यहाँ भगवान बालपन में इस भूमि में खेले हैं। यहाँ भगवान ने अपने मुख से मिट्टी चाटी है। ये भूमि का इतना चमत्कार है कि संसार में सब कुछ है मगर ये भूमि नहीं है। वो कौन सी भूमि है जो भगवान ने मुख से चाटा। और जी अभी हम यहाँ पे रेतिया में आ चुके हैं और ये देखो यहाँ पे लोट मारी जावे, कहो जावे कि रमन रेती लोटियो नहीं और कियो न यमुना पान और रेनर ते जानियो नहीं ब्रज को तत्व महान। तो ये सभी देखो यहाँ आज भी जितने भी भक्त लोग आवे तो ये भूमि में यहाँ आनंद ले में यहाँ लोट मार के जामे भूमि में। और ऐसा बोले कि ये भूमि पवित्र है, जहाँ मिट्टी में कन्हैया अपने ग्वाल बालन के संग अपने सखाओं के संग यहाँ खिलो करते रहते। तो आज भी ये भूमि बड़ी पवित्र मानी जावे। सभी देख रहे हो ना, सब ब्रजवासी और सब बाहर के जो श्रद्धालु लोग आमे ये भूमि में सभी लोग आनंद ले में हैं। बोलो राधे राधे। यहाँ को रमन रीति को आज महत्व जानेंगे हम मनोज भैया के संग में। जय श्री कृष्णा, जय जमुना मैया की, जय गोपाल। और थोड़ा हंसो एक बार। हा, ये आनंद की जगह है। श्रीमद् भागवत जी में इसका लेख है, मुक्त कहे गोपाल से मेरी मुक्त बताए। मुक्ति ठाकुर जी से पूछती है कि हे ठाकुर, हे प्रभु, मैं संसार को मुक्त करती हूँ, जीव जंतु पशु पक्षी, पर मेरे को कौन मुक्त करेगा। तो गोपाल क्या कहते हैं, इस ब्रज की रज और मस्तक लगे और यहाँ मुक्ति को भी मुक्ति मिल जाए तो अपन तो तुच्छ प्राणी है। ये भूमि का ही चमत्कार है, क्योंकि भगवान ने संसार को सब कुछ दिया। ब्रज की रज खाली ब्रज में ही है। बोलो ब्रज वर्सल भगवान की, राधा रमन लाल की। और हंसो थोड़ा एक बार। सब लोग यहाँ ऐसा घर बनाओ, पहले जैसे मैं करता हूँ ऐसे सभी लोग करो। इसका फिर महत्व बताया जाएगा, इसका क्या महत्व है यहाँ का। ये वाली उंगली लेनी है। हाँ, अनायब का ऐसे करो। और दोनों हाथों को ऐसे करना है और बोलो श्री कृष्णार्पण। श्री कृष्णार्पण। देखो इसमें एक छोटा एक बड़ा है। छोटा वाला है वो राधा रानी का है और बड़ा वाला है वो कृष्ण का है। 5-5 उंगली बनाओ। देखो इसमें एक छोटा चरण बना है और एक बड़ा बना है। बड़ा किसका है? कृष्ण का है और छोटा राधा का है। बोलो चक्र, बोलो गदा, बोलो पद्म, बोलो शंख। और लक्ष्मी जी का भंडार कहाँ होता है? श्री ठाकुर जी के चरणों के बीच में। तो बोलो लक्ष्मी का भंडार हो। ये कौन सी जगह है? रमण रेती स्थान। कौन सा स्थान बोला जाता है? रमण रेती। रमण का मतलब होता है खेलना। यहाँ भगवान बालपन में इस भूमि में खेले हैं। यहाँ भगवान ने अपने मुख से मिट्टी चाटी है। ये भूमि का इतना चमत्कार है कि संसार में सब कुछ है मगर ये भूमि नहीं है। वो कौन सी भूमि है जो भगवान ने मुख से चाटा। यशोदा माँ भगवान को सबसे पहले प्रमाण घाट लेके गई। कहाँ लेके गई? प्रमाण घाट। तो जैसे भगवान ठाकुर जी को यशोदा माँ ने भूमि पे विराजमान किया तो धरती माता बोलने लगी, प्रभु आपको तो अनेक प्रकार के लोग भोग लगाते हैं। 56 प्रकार के भोग लगाता है। कोई माखन मिश्री का लगाता है, कोई 56 प्रकार का मेवा का भोग लगाता है, कोई सामग्री का, कोई फल का। मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास तो खाली ये मिट्टी है। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, भक्त के वश में है भगवान। भगवान ने मिट्टी खा ली और वहाँ जो यशोदा के साथ गोपियाँ आई थी वो गोपियों ने देख लिया कि लाला माटी खा रहा है। तो गोपियों ने जाके माता यशोदा से शिकायत कर दी कि यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा माँ ने विश्वास नहीं किया।
क्योंकि यशोदा माँ कहने लगी मेरे घर में किस बात का कमी है जो मेरा लाला माटी खाएगा। यशोदा को विश्वास नहीं हुआ। तो गोपियाँ जो साथ गई थी तो बोली यशोदा तेरे को विश्वास नहीं, इसका मुंह खोल के दिख। तो यशोदा ने लाला से बोला कि यशोदा तू अपना मुंह खोल के दिखा। तो लाला ने पहले मना किया, मैया मैंने माटी नहीं खाई है। मैया थोड़ी कड़क हुई और थोड़ा आंखें निकाल के बोली लाला मुंह खोल। तो लाला ने मुंह खोला तो यशोदा माँ को ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। ये कौन सी भूमि है जहाँ यशोदा को भी ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। तो ये भूमि संसार में कहीं नहीं है। दानवीर करण का नाम तो आपने सुने होंगे। ये धरती का सबसे बड़ा दानवीर था, दानवीर करण। सूर्य नारायण उदय होने से पहले 1.25 मन सोने का दान करता। कितना? 1.25 मन सोने का दान। जब उसका अंत समय आया, वैकुंठ गया, तो सोना खाने के लिए, सोना पहनने के लिए, सोना पीने के लिए सब सोना ही सोना मिला। ठाकुर जी से विनती करने लग गया, हे नारायण मैं सोने को पहन सकता हूँ, ओढ़ सकता हूँ, पर खा नहीं सकता हूँ। सोने से मेरा पेट नहीं भरेगा, सोने को पी नहीं सकता हूँ, उससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। तो भगवान बोले मैंने तेरे को मनुष्य बनाया, मृत्यु लोक में भेजा, क्या किया? तो बोला प्रभु मैंने सोने का दान दिया। हिंदू शास्त्र के अंदर 3 प्रकार के दान होते हैं हिंदुओं में। पहला हिंदुओं का दान सबसे श्रेष्ठ दान होता है कन्यादान। जिसके घर में कन्या का जन्म होता है वो सौभाग्यशाली होता है। नंद बाबा सौभाग्यशाली थे, उनके घर में योग माया का जन्म हुआ। तो हिंदुओं का पहला दान सबसे श्रेष्ठ दान होता है कन्यादान। एक कन्यादान करने से हजारों यज्ञ करने का फल मिलता है। हिंदुओं का दूसरा दान वो स्वयं के लिए करना पड़ता है। इस मृत्यु लोक के अंदर जो मनुष्य, जो प्राणी ये वाला दान नहीं करता है इस मृत्यु लोक में, तो स्वर्ग लोक से पहले बैतरणी नदी पड़ती है। बैतरणी नदी किसकी है? कोई पानी की नदी नहीं मिलेगी। बैतरणी नदी खून की और मांस की है। जो स्वर्ग लोक से पहले बैतरणी नदी पड़ती है, वहाँ कोई गाड़ी, वाहन, नाव कुछ नहीं मिलता है। जो प्राणी, जो मनुष्य इस मृत्यु लोक के अंदर गौ दान करता है, वही गाय अंत समय में पूंछ पकड़ के बैतरणी को पार लगाती है। और हिंदुओं का तीसरा दान होता है अन्न का दान। कहते हैं अन्न दान अनेक दान और सोना चांदी आधा दान। जो इंसान सोना चांदी हीरा व जवाहरात का दान करता है वो दिखावा माना जाता है, उसका आधा पुण्य मिलता है। जो प्राणी अन्न का दान करता है वही अन्न वैकुंठ में खाने के लिए मिलता है। तो करण राजा ने सोने का दान किया तो उसको सोना खाने के लिए मिला। तो नारायण के ठाकुर जी के पाँव में पड़ गया और गिड़गिड़ाने लगा, बोलने लगा हे नारायण मुझको 15 दिन का आप लोग समय दीजिए। मैं 15 दिन के लिए वापस मृत्यु लोक में जाऊं, ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र दान करूं, तो मेरे को अन्न और वस्त्र खाने के लिए मिलेगा। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। ठाकुर जी बोले मैं 15 दिन नहीं, मैं 16 दिन का तेरे को समय देता हूँ। जो पितृपक्ष के 16 दिन आते हैं कि नहीं, श्राद्ध के, पितृपक्ष के 16 दिन के लिए इस मृत्यु लोक के अंदर आया और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन कराए। 56 तरह के ब्राह्मणों को यह भोजन कराए। यथाशक्ति दान, उनको दान दक्षिणा दिया और वस्त्र दान दिया। अंत वो वैकुंठ गया तो उसको खाने के लिए अन्न, वस्त्र सब मिला। जो यहाँ करता है उसका फल वैकुंठ में मिलता है। ना कोई लेके आया है ना लेके जाएगा। जैसी करनी और वैसी भरनी। जैसा जो बीज बोता है वैसा फसल काटने को मिलता है। बोलो रमण बिहारी लाल की। रमण रेती में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। यहाँ जो अन्नदान करते हैं उसके हजारों गुना, श्रेष्ठ गुना फल मिलता है। तो जब यहाँ आए रमण बिहारी में तो यहाँ अन्नदान जरूर करें। अन्नदान का विशेष फल है यहाँ। और गोकुल में जाएं तो गौदान का विशेष फल है। एक गौदान करने से 7 पीढ़ी का कल्याण होता है और 9 लाख गाय दान देने का फल मिलता है। बोलो गौ माता की, रमण बिहारी लाल की, माता पिता की। और हंसो एक बार। आहा, सब लोग ऐसे हाथ कर लो, मैंने किया है। क्योंकि यहाँ मुक्ति को भी मुक्ति मिलती है। बोलो मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति। 3 बार ताली बजाओ, बोलो पाप दूर, पाप दूर, पाप दूर। और हंसो एक बार। आहा, बोलो रमण बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय। सब है वो गुप्त। ये हमारी ब्रजवासी हंस लो एक बार। थोड़ी रच को माथे से लगाओ, थोड़े कंठ से लगाओ।
थोड़े मुख में डालो और हंसो एक बार। आहा, बोलो रमण बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, माता पिता की। यहाँ तुमने हंसा तो सबको हंसाया, लेकिन तुमने हंसने का महत्व नहीं बताया। हंसने का महत्व, यहाँ हंसते ही क्यों है? हंसने का महत्व बताओ, बैठ जाइए महाराज। हंसने का महत्व ये है कि सभी लोग ब्रज में क्यों हंसते हैं। यशोदा माता के घर में 99 सुख थे, खाली एक सुख नहीं था, संतान का। यशोदा माता की उम्र 65 वर्ष की और नंद बाबा की उम्र 85 वर्ष की। तब उनके घर में गोपाल आए तो यशोदा माँ ने पूरे गोकुल को हंसाया कि नंद के घर आनंद भय और जय कन्हैया लाल की। जवानों को हाथी घोड़े, बुजुर्गों को पाल की और जय कन्हैया लाल की। कहते हैं ब्रज में आके जो हंसते हैं और उनके घर जाके बसते हैं, और ब्रज में आके जो रोते हैं तो घर में जाके सब कुछ खोते हैं। यहाँ पाने के लिए आते हैं, खोने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि आनंद और बधाई की जगह है। नंद घर आनंद भय और जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। हंसो एक बार। आहा, बोलो आनंद भगवान की जय हो, रमण बिहारी लाल की जय हो।